वैसे वीडियो में तो देख ही लिया होगा आपने आज की रेसिपी। तो आज हम बनाने जा रहे हैं अचारी शिमला मिर्च की बहुत ही चटपटी और टेस्टी रेसिपी, और इसे आप रोटी या पराठे के साथ में एंजॉय कर सकते हो। और एक बार इस रेसिपी को आप जरूर बनाना। तो बिना किसी देरी की चलिए सुपर डिलीशियस रेसिपी को बनाने की शुरुआत करते हैं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है जॉन और आप देख रहे हैं मेरा चैनल जॉन्स किचन। तो चलिए लेट्स कुक। तो अचारी शिमला मिर्च की रेसिपी बनाने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पे लेने वाले हैं इस तरीके वाले 8 से 10 छोटे साइज़ की शिमला मिर्च। आप चाहे तो मीडियम या बड़े साइज़ की शिमला मिर्च का भी इस्तेमाल कर सकते हो। अब जनरली शिमला मिर्च को ऊपर से काटा जाता है, लेकिन इस बार हम शिमला मिर्च को नीचे के साइड से कट कर लेंगे और क्रॉस शेप के आकार में इसे कट कर लेंगे हम दोस्तों, इस तरीके से देख सकते हो आप। और जो शिमला मिर्च के बीज है उसको निकालने की गरज नहीं है, बस ऐसे ही सिंपल तरीके से शिमला मिर्च को कट कर लेना है। और उसके डंठल है वो भी हम कट कर लेंगे दोस्तों। अब इसी सेम तरीके से हमें बाकी शिमला मिर्चों को भी कट कर लेना है दोस्तों। तो ये देखिए हमने बाकी शिमला मिर्च कट कर लिया है। अब बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट प्रोसेस की ओर। अब एक फ्राइंग पैन या कोई भी लोहे की कढ़ाई ले लेंगे हम, और इसमें मैं डाल रहा हूँ 2 टेबलस्पून के करीब कुकिंग ऑयल, और साथ में इसके 1 चम्मच देसी घी भी डाल रहा हूँ। आप चाहे तो पूरा देसी घी का इस्तेमाल कर सकते हो। ऑयल और घी अपना गर्म हो जाने के बाद इसमें हम डालने वाले हैं 1 कप के करीब बेसन यानी कि ग्राम फ्लावर। आप शिमला मिर्च के अकॉर्डिंग बेसन की मात्रा कम या ज़्यादा कर सकते हो। अब गैस की फ्लेम को हम स्लो मीडियम में कर लेंगे और बेसन को लगातार चलाते रहेंगे चम्मच की मदद से दोस्तों। और बेसन को अच्छी तरीके से भून लेना है जब तक कि बेसन का कलर हल्का बदल नहीं जाता तब तक। तो देख सकते हो आप बेसन का रंग थोड़ा गहरा होने लगा है और इसमें से भीनी भीनी खुशबू भी आना शुरू हो गई है। तो इस टाइम पे हम इसमें कुछ इंग्रेडिएंट्स डालेंगे। तो सबसे पहले हम डालेंगे 3/4 चम्मच के करीब सफ़ेद तिल, और फिर हम इसमें डालेंगे अजवाइन 3/4 चम्मच के करीब। इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है दोस्तों। और फिर इसके बाद हम डालने वाले हैं सौंफ कुछ 3/4 से 1 चम्मच के करीब। इससे भी मसाले में बहुत ही अच्छा खुशबू आएगी दोस्तों। और फिर इसके बाद इसमें जाने वाला है साबुत जीरा आधा से 3/4 चम्मच के करीब। और अब डालेंगे हम हल्दी पाउडर 1/4 से आधा चम्मच। और फिर तीखेपन के लिए इसमें हम डालेंगे लाल मिर्च पाउडर 1 से 1.5 चम्मच के करीब। मिर्च की मात्रा आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हो। अब इसमें जाएगा धनिया पाउडर, तो ये हम डालने वाले हैं 1 बड़ा चम्मच। अब डालेंगे हम भुना जीरा पाउडर आधा से 3/4 चम्मच के करीब। अब थोड़े चटपटे टेस्ट के लिए इसमें हम डालने वाले हैं काला नमक, तो यहाँ पे हम डालेंगे आधा चम्मच काला नमक। और फिर इसके बाद इसमें जाएगा आमचूर पाउडर, तो ये हम डालेंगे आधा से 3/4 चम्मच। अब इसमें हम डालेंगे कसूरी मेथी, तो ये जाएगा 1 चम्मच के करीब। और आखिरी में इसमें हम डालने वाले हैं नमक, तो नमक आप अपने स्वाद के अनुसार डाल सकते हो, थोड़ा कम या ज़्यादा। अब मिला लेंगे हम सभी चीज़ों को साथ में एक साथ और मिक्स कर लेंगे हम अच्छी तरीके से चम्मच की मदद से। और बेसन हमारा जल ना पाए इसलिए हमें लगातार चलाते रहना है इसी तरीके से। अब सारी चीज़ें अपनी अच्छी तरीके से मिक्स हो चुकी है, तो इसके बाद इसमें हम डालने वाले हैं गरम मसाला पाउडर आधा से 3/4 चम्मच के करीब। अब इसके बाद चटपटे और खट्टे टेस्ट के लिए इसमें हम नींबू का इस्तेमाल करने वाले हैं। यहाँ पे मैं एक नींबू का रस डाल रहा हूँ, जिससे बहुत ही अच्छा खट्टापन आएगा और फीलिंग में बहुत ही अच्छा फ्लेवर भी आएगा। अब नींबू के रस को मिक्स कर लेंगे हम मसाले के साथ में, और इसी तरीके से चलाते रहेंगे चम्मच को हम कुछ 1 मिनट के लिए। गैस की फ्लेम को स्लो में ही रखना है दोस्तों, और इसी तरीके से लगातार चलाते रहना है आपको। अब ये शिमला मिर्च का मसाला बन के रेडी हो चुका है। अब इसे हमें चम्मच की मदद से शिमला मिर्च के अंदर इस तरीके से फिल करेंगे दोस्तों, और इसे हम अच्छी तरीके से स्टफ़ करेंगे, जिससे कि जब हम शिमला मिर्च को पकाएंगे तो शिमला मिर्च का फ्लेवर अंदर तक रहेगा और खाने में इसका मज़ा 2 गुना ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो अपनी ये शिमला मिर्च की स्टफिंग हो चुकी है। अब इसी तरीके से हम बाकी शिमला मिर्च को भी स्टफ़ कर लेंगे दोस्तों एक एक करके। तो अपनी अचारी शिमला मिर्च के लिए ये शिमला मिर्च की स्टफिंग हो चुकी है। अब बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट प्रोसेस की ओर। अब एक हेवी बॉटम वाली कढ़ाई ले लेंगे और इसमें मैं डाल रहा हूँ 5 से 6 टेबलस्पून के करीब कुकिंग ऑयल। कुकिंग ऑयल के बदले में आप घी का भी इस्तेमाल कर सकते हो। ऑयल एक बार गर्म हो जाए फिर इसमें हम डालने वाले हैं हींग। हींग से बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है दोस्तों। तो यहाँ पे मैं डाल रहा हूँ 1 चुटकी भर से लेके 1/4 चम्मच हींग। अब चम्मच की मदद से हींग को ऑयल में अच्छी तरीके से मिला लेंगे हम। अब जो शिमला मिर्च को हमने स्टफ़ करके रखा था पहले से, वो इस ऑयल में डाल देंगे एक एक करके आराम से। गैस की फ्लेम एकदम स्लो में रखिए दोस्तों, और एक एक शिमला मिर्च को इस तरीके से डाल लेंगे हम कढ़ाई में। अब जो बाकी का मसाला बच गया था वो इस शिमला मिर्च के ऊपर मैं डाल रहा हूँ इस तरीके से, या फिर इस मसाले को आप स्टोर करके कोई भी ग्रेवी की सब्जी में डाल के इस मसाले का आप यूज़ कर सकते हो।
अब 2 मिनट के बाद चम्मच की मदद से हम शिमला मिर्च को पलटा देंगे दोस्तों और शिमला मिर्च को फ्राई कर लेंगे। इस तरीके से सभी शिमला मिर्च को हम पलटा लेंगे दोस्तों। ये देखिए, अब इसके ऊपर हम ढक्कन लगा देंगे और शिमला मिर्च को पकने के लिए छोड़ देंगे कुछ 3 से 4 मिनट के लिए दोस्तों। और आज बिल्कुल स्लो मीडियम में रहे, इसका आपको ध्यान रखना है। अब 4 मिनट हो चुके हैं, ढक्कन खोलकर चेक कर लेंगे हम। तो देख सकते हो अब शिमला मिर्च अपना अच्छे से पकना शुरू हो गया है। अब मसाले जल ना जाए इसलिए हम इसमें 1 कप के करीब पानी ऐड करेंगे दोस्तों, जिससे कि मसाले अपने जलेंगे नहीं और शिमला मिर्च भी अच्छे से पक जाएगा। अब और एक बार हम ढक्कन लगा देंगे और शिमला मिर्च को 2 से 3 मिनट के लिए और पकने के लिए छोड़ देंगे हम दोस्तों। अब लगभग 3 से 4 मिनट हो चुके हैं, एक बार ढक्कन खोलकर चेक कर लेंगे हम। तो ढक्कन खोलते ही क्या ज़बरदस्त खुशबू आने लगी है इसमें से बेसन और शिमला मिर्च की। और ये अपनी आचारी शिमला मिर्च की रेसिपी बन के रेडी हो चुकी है, बिल्कुल आसान और झटपट तरीके से। और देख सकती हो शिमला मिर्च भी अपने बढ़िया तरीके से पक चुके हैं। दिखने में जितने टेम्पटिंग लग रहे हैं, खाने में तो उससे भी ज़्यादा टेस्टी रहने वाले हैं। और इस तरीके से आप अचारी शिमला मिर्च की रेसिपी बनाओगे तो सभी घर वालों को बहुत ही ज़्यादा पसंद आने वाली है और इसे आप रोटी या पराठे के साथ में एंजॉय कर सकते हो। तो शिमला मिर्च की ये रेसिपी आपको कैसी लगी मुझको कमेंट करके ज़रूर बताना और मुझको फीडबैक भी ज़रूर देना। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक प्यारा सा लाइक ज़रूर कर देना। अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ ये रेसिपी को ज़रूर शेयर करो और ऐसी बेहतरीन रेसिपीज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना, इससे आपको मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और ऐसे बेहतरीन रेसिपीज़ के लिए मेरे ये वीडियोज़ को भी क्लिक करना बिल्कुल मत भूलिए। तो मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक अपना ख्याल रखना। बाय, थैंक यू।